नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख दैनिक सवेरा टीवी। जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे विभिन्न जो सियासी पार्टियां हैं उनका दौरा लगातार जम्मू और विभिन्न क्षेत्रों में जारी है। आज गुलाब नबी आजाद जो अपनी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी आज पहुंची हुई है, पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं जम्मू में। आप देख सकते हैं किस तरह आजाद और सीनियर जो लीडर हैं वो बैठे हुए हैं स्टेज पर। आजाद जम्मू में 2.5 साल लगभग मुख्यमंत्री रहे हैं और मुख्यमंत्री रहते हुए काफी काम कराए हैं उन्होंने। खासकर एजुकेशन में देखा जाए, एजुकेशन मेडिकल लाइन में आजाद साहब ने बहुत काम किया और ये उनकी कमीशन गवर्नमेंट थी बीडीपी और कांग्रेस की। अब आप आजाद उम्मीदवार अपनी पार्टी बनाकर बैठे हुए हैं, नाम है आप देख सकते हैं डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। प्रतिनिधि भेज रहे हैं विधानसभा, तो हम सरकार बनाने के दावेदार हैं, उसमें आपका सहयोग चाहिए। फिर पार्लियामेंट में मैं चाहूंगा चाहे किसी भी पार्टी का, मैं तो कहूंगा मेरी पार्टी का, लेकिन मैं उससे भी हट के जरा आगे जाता हूं। जो भी पार्लियामेंट में जाए वो अपने आप के लिए न जाए, वो जनता के लिए जाए, वो लोगों के लिए जाए, वो लोगों की आवाज बने। मैंने पार्लियामेंट में भी ऐसे अधिकतर पार्टी लीडर देखे हैं जो 20-20 साल रहे एमपी, लेकिन एक भी दफा बोले नहीं। तो ऐसे आदमी को क्या फायदा? पार्लियामेंट का मतलब है पार्लियामेंटेरियन। पार्लियामेंटेरियन है उसको बोलना चालना आना चाहिए, और बोलना चाले गालियां देना नहीं कि इसकी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की शक्ल ऐसी है, मंत्री की शक्ल ऐसी है, ये छोटा है, इस जात का है, उसके नो सब्जेक्ट पर आना चाहिए। उसके राज्य में उसके लोगों की जो पीड़ा है, जो दुख है, उस पर पार्लियामेंट में उसे अवसर मिलता है बात करने का। अगर उस अवसर का वो लाभ नहीं उठाता है तो वो पार्लियामेंट में जाने के काबिल ही नहीं, वो पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करने के काबिल ही नहीं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि बड़े सोच समझ में हम एक आज ऐसे समय पे पाए हैं कि हम देखते इसकी जाति क्या है, इसका धर्म क्या है। अब जाति धर्म देकर ये गाय भैंस तो नहीं है कि इस गाय की जो मां थी वो 4 किलो देती थी कि 15 किलो। ये तो पॉलिटिशियन है भाई, इसकी परफॉर्मेंस देखो। वो इलेक्शन लड़ता है, लड़ाता है तो उसका विचार, उसको तोलो क्या है। और यही आप इलेक्शन कैंपेन में ही आप समझ जाओगे किसका वजन कितना। तो सोच समझ के दे। हमें एक और बड़ा मसला है जो महाराजा हरि सिंह जी ने हमको देन दी थी। मैंने पार्लियामेंट में भी कहा और अच्छा किया, मैंने बताया कि 90% हमारे बल्कि 95% पार्लियामेंटेरियन को ये मालूम ही नहीं था कि ये 35A किसने दिया। ये 35A जिसमें जमीन कोई बाहर वाला खरीद नहीं सकता और जिसमें कोई बाहर वाला नौकरी नहीं कर सकता, ये महाराजा हरि सिंह ने पहला ऑर्डर 1925 में, दूसरा ऑर्डर 1927 में और तीसरा परमानेंट ऑर्डर कानून 1930 में बनाया। और वो कानून क्या था? सिंपल, कि स्टेट सब्जेक्ट होगा। जो भी जम्मू कश्मीर में रहने वाला होगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जिसके पास स्टेट सब्जेक्ट होगा वही यहाँ नौकरी कर सकता है, वही यहाँ जमीन खरीद सकता, बेच सकता। लेकिन जब भारत स्वतंत्र होने के बाद, आजाद होने के बाद हमारे देश का और हमारे स्टेट का संविधान बना, तो उस कानून को, स्टेट सब्जेक्ट को
ने 35A में डाल के उसको आगे पेश किया, उसको नंबर दिया, लेकिन उसके पीछे जो जान है वो वही थी स्टेट सब्जेक्ट। अब जब तक यहाँ 370 था वो चला, लेकिन 370 खत्म हो गया, उसके साथ ही बाहर वाला अब जमीन भी खरीद सकता, बाहर वाला आज नौकरी कर रहा और जमीनें भी खरीद रहा, तो उसका नुकसान क्या? हमारी स्टेट के अधिकतर, मैं यहाँ भी पूछूंगा, 99 लोगों को मालूम नहीं होगा कि देश में सबसे पर कैपिटा जमीन जम्मू कश्मीर की, क्योंकि हमारे 80% से ज्यादा जमीन जो है वो या जंगलात हैं या पहाड़। कई लोग समझते हैं कि जम्मू बड़ा प्लेन है, जम्मू सिर्फ यहाँ से मिलके और कठुआ शहर तक प्लेन है, बाकी 95% सिर्फ पहाड़ है। कश्मीर उसके मुकाबले ज्यादा प्लेन है। तो ये हमारे इस पहाड़ में ना खेती बनेगी क्योंकि जंगलात और पहाड़ है, न सड़क बनेगी। छोटी छोटी सड़कें पहाड़ में बनाते हैं, रोज आप देखते हैं चिनाब वैली में एक्सीडेंट, क्योंकि खुली सड़क बना नहीं सकते पहाड़ काट कर। तो इसी जो छोटी सी जमीन है, इसी पे हमने सरकारी बिल्डिंगें में भी, मकान भी, गांव में बच्चों के लिए भी बनाने हैं, अस्पताल भी बनाने हैं, सुपर स्पेशलिटीज भी बनानी है। तो अगर बाहर के स्टेटों में इतनी जमीन वहां किलोमीटरों में लोग लेते हैं या हम मरलों में लेते हैं, तो अब ये मरले वाली जमीन भी बाहर ले जाएंगे तो हमारे बच्चों को, पोतों पड़पोतों को भीख मांगना पड़ेगा। यही महाराजा हरि सिंह, भगवान उनको स्वर्ग में जगह दे, तब इतना साल पहले जो लोगों ने उनसे कराया उनको मैं बधाई दूं। हमारे यहाँ नौकरी कहाँ? हम हिंदुस्तान के कोने पे रहते हैं और एक तरफ हमारे सर पे, कंधे पे पाकिस्तान है, दूसरे कंधे पे चीन है। तो वहां से भी हमारा कोई बिजनेस तजारत नहीं आ सकता, इधर से भी कोई आता, कोई बड़ा उद्योगपति उद्योग नहीं लगाता। दुर्भाग्य से कोई 75 साल से किसी भी सरकार ने कोई बड़ा प्रोजेक्ट रेलवे पटरियां बनाने का लगाया नहीं, या और कोई बड़ा प्रोजेक्ट इसमें। अब देखने वाली बात है कि आज के इस एरिया में लोकसभा की जो सीटें हैं, पुंछ और जम्मू और दूसरी उधमपुर, अनाउंस करते हैं या नहीं करते हैं, ये अभी देखने वाली बात है। आप कैमरामैन विकास करते साथ सर्वजीत जम्मू।